हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप एमसीक्यू हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण के तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है? तो हम लोग जानते हैं पर्यावरण हमारे चारों ओर का परिवेश जो है पर्यावरण कहलाता है। सेंसर जगह सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो हम लोग जानते हैं ओजोन परत जो है समताप मंडल पाई जाती है। तो सही से जगह बी नंबर समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो हम जानते हैं ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका सही आंसर जगह बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। इसकी चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में शुरू हुआ था। यह उत्तराखंड के चामोली जिले में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, चामोली जिले। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता का अर्थ है जीवों की विविधता। तो इसका सही आंसर जाएगा 3 जीवों की विविधता। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? तो हम लोग जानते हैं ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में मापा जाता है। सही आंसर जाएगा सी नंबर डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किस गैस से होती है? तो हम लोग जानते हैं अम्ल वर्षा जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस से होता है। SO2 और एक होता है और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों से ही हम लोग का कारण मुख्य कारण दोनों ही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आंसर जाएगा ए नंबर 22 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनों की कटाई से क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं वनों की कटाई से मृदा अपरदन होता है, यानी कि मृदा की बहाव होने लगती है। तो आंसर जाएगा बी नंबर मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन है, सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं सबसे स्वच्छ ईंधन जो है CNG है। CNG का पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो हम लोग जानते हैं जल प्रदूषण, इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा। जल प्रदूषण हैजा रोग होता है। सही आंसर जाएगा ये नंबर हैजा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो हम लोग जानते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में लागू हुआ है। 1986। ठीक है। सही आंसर जाएगा ये नंबर 1986। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो हम लोग जानते हैं बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही आंसर जाएगा मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला था CH4। इसमें 60 से 80% मीथेन गैस होता है और 30 से 40% इसमें CO2 गैस होता है बायोगैस में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है? तो हम लोग जानते हैं पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। इसका सही आंसर जाएगा बी नंबर पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो हम लोग जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में 1973 में शुरू हुआ। सही आंसर जाएगा ए नंबर 1973। इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय पशु बाघ को विलुप्त होने से बचाना, उसकी जनसंख्या घटने से रोकना, इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऊर्जा नवीकरण है? कौन सी ऊर्जा नवीकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम तो नहीं है, कोयला नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, सौर ऊर्जा नवीकरण हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सौर ऊर्जा, जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। तो नवीकरण होता है और ये सब जो हो गया अनवीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो हम जानते हैं प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य कारण है अधिक उपयोग। अधिक प्लास्टिक उपयोग से उसका प्रदूषण की समस्या होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं नमामि गंगे की परियोजना किससे संबंधित है? तो गंगा नदी से संबंधित है। इसकी शुरुआत 2014 में किया गया था। 2014 में इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी की सफाई और उसकी सहायक नदी की सफाई रखना, प्रदूषण होने से बचाना। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो हम लोग जानते हैं ओजोन परत हमें यूवी किरणों से बचाती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्त जीव से संबंधित है, इसका आंसर जाएगा बी नंबर, विलुप्त जीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक पर्यावरण संगठन है, तो इसका आंसर जाएगा बी नंबर, पर्यावरण संगठन। ग्रीन पीस का मुख्य उद्देश्य यह एक पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण को बचाना। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा में किया गया था। ठीक है, 1971 में कनाडा में किया गया था इसकी स्थापना, कनाडा। अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? सर्वोत्तम उपाय का हो जाएगा वर्षा जल का संचयन, यानी कि वर्षा जल को स्टोर करना करके रखना, जरूरत के अनुसार यूज करना, बचाना, उसको बहने से रोकना। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर जाएगा ए नंबर, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल है? तो हम जानते हैं पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल है, तो आंसर जाएगा सी नंबर, 71%। अगला क्वेश्चन देखते हैं वायु में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की है? सबसे अधिक मात्रा में वायु में कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रोजन होता है, तो आंसर जाएगा बी नंबर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है वायु में, और 21% पाया जाता है ऑक्सीजन, 21%। ठीक है, 21%। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्मोक किसका मिश्रण है? तो स्मोक जो है ये धुआं और कोहरा का दोनों का मिश्रण को हम लोग स्मोक बोलते हैं, तो इससे ये नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं गो ग्रीन का अर्थ क्या है? गो ग्रीन का अर्थ क्या? तो इसका सही से जगह पर्यावरण बचाना, से बी नंबर, पर्यावरण बचाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन माना जाता है? तो जानते हैं सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष माना जाता है पीपल को। उसके बाद पीपल के अलावा भी नीम को माना जाता है, और बरगद को भी माना जाता है, बरगद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या है? तो प्रथम स्तर हम लोग जानते हैं उत्पादक है, आंसर जगह बी नंबर, उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हम लोग जानते हैं हरे पौधे जो होता है उत्पादक होता है, आंसर जगह बी नंबर, उत्पादक। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अजैविक घटक कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? पौधे। पौधे तो जैविक घटक नहीं होगा। जल, जल हो जाएगा अजैविक घटक। मानव भी जैविक घटक है, जीवाणु भी जैविक घटक है, सभी जैविक घटक है, तो जल हो जाएगा अजैविक घटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजैविक घटक में हो जाता है जैसे जल हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सभी अजैविक घटक में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य की हानिकारक किरणें कौन सी है? सूर्य की हानिकारक किरणें कौन सी है? तो यूवी किरणें हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरण, आंसर हो जाएगा ए नंबर, यूवी किरणें। अगला प्रश्न देखते हैं ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर, पृथ्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 21 मार्च को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च, ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं जैव अपघटनीय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव अपघटनीय पदार्थ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागज। कागज जो जैविक प्रक्रिया से जिसका अपघटन हो जाता है, उनमें जो सड़ गल जाता है, आंसर जगह कागज। प्लास्टिक तो नहीं सड़ता गलता है, 5 भी नहीं, लोहा भी नहीं हो जाएगा। ये जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, कागज ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैर जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर जाएगा प्लास्टिक। गैर जैव अपघटनीय पदार्थ हो जाएगा, सही आंसर सी नंबर, प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3R का सही अर्थ क्या है? 3R का सही अर्थ हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अगला क्वेश्चन है
कार्बन फुटप्रिंट किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जीवमंडल का अर्थ क्या है? जीवमंडल का अर्थ हो जाएगा जीवन वाला क्षेत्र, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन संभव है, जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सभी साथ रहते हैं, तो भाग जीवमंडल होता है कल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इसी उद्देश्य से इसका बनाया गया था, एक संधि किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी। सही जगह सी नंबर, नैरोबी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं ओजोन दिवस 16 सितंबर को माना जाता है। सही जगह बी नंबर, 16 सितंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामसर स्थल किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं रामसर स्थल जो है आर्द्रभूमि से संबंधित है। सही जगह बी नंबर, आर्द्रभूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो लोग जानते हैं भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो पहला रामसर स्थल हो जाएगा चिल्का झील। रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था, इसको 1981 में नामित किया गया था। ठीक है, और इसी के साथ में और एक नामित किया गया था जिसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है, सॉरी राजस्थान में स्थित है, जो राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई कचरा क्या है? ई कचरा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा होता है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का, उसी को बोलता है ई कचरा। अगला क्वेश्चन है, एलईडी बल्ब से क्या बचता है? तो एलईडी बल्ब से बल्ब में ऊर्जा की खपत बहुत ही कम होती है, तो ऊर्जा की बचत होती है। ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हम जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ, हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो हम जानते हैं राष्ट्र पक्षी जो है मोर हो जाएगा। सही आंसर सी नंबर, मोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसका थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तुम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बरगद। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ठीक है, जैसे सी नंबर, गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ आयोजित हुआ? तो आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरो। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रियो डी जेनेरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता था सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव की अवधारणा किसने दी? तो यह दिया था फुरियर ने। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, फुरियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो हम जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो हम जानते हैं अम्ल वर्षा का पीएच मान 7 से कम यदि पीएच मान हो तो अम्ल वर्षा कहलाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5.6 से कम।
अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा बायोम जो है टैगा है, सही जगह बी नंबर टैगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो भारत का फेफड़ा जो है अमेजन वन को कहा जाता है, सही जगह सी नंबर अमेजन वन, ठीक है। अमेजन वन टोटल ऑक्सीजन का 20% उत्पादन करता है, ठीक है, जिसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन वन किस देश में स्थित है? तो अमेजन वन जो है ब्राजील देश में स्थित है, सही जगह सी नंबर ब्राजील। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण में कौन सा रोग होता है? तो वायु प्रदूषण से जो दमा रोग होता है, सही जगह ये नंबर दमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोपाल में गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 ईस्वी में हुआ था, सही जगह बी नंबर 1984, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? तो निकला था मिग मिग यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका हो जाएगा सी नंबर मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला था CH3NC, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइड का। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो हम जानते हैं भारत सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, सही नंबर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत जो है यह नाभ सूर्य है, ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। और ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। और सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है जो 60 से 70% पाया जाता है। उसके बाद हीलियम पाया जाता है 25 से 28% तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है हो जाएगा कोयला, कोयला एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो नवीकरण संसाधन हो जाएगा पेट्रोलियम नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा, तो पवन ऊर्जा हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पवन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक है? तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो हो जाएगा बी नंबर वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत जो अभियान है 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है, तो हो जाएगा बी नंबर 2014, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इसका संयुक्त हो जाएगा ये नंबर 22 मई, ये नंबर। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 फरवरी। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोप, कोप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सही हो जाएगा 3 नंबर कोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं खाद्य जल क्या है? तो खाद्य जल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से अपघटक कौन है? तो अपघटक हम लोग जानते हैं कवक एक अपघटक है, ठीक है, सही हो जाएगा सी नंबर कवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे स्वच्छ ऊर्जा कौन सी मानी जाती है? तो सबसे स्वच्छ ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा मानी जाती है, कोई पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, और सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, कभी खत्म नहीं होती है, तो सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा ही है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो हम जानते हैं मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वोत्तम उपाय जो है वृक्षारोपण, वृक्ष को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, मृदा अपरदन रोका जा सके, ठीक है, सबसे जगह सी नंबर वृक्षारोपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो हम लोग जानते हैं ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल मापी जाती है, तो सही जगह सी नंबर डेसिबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं CFC गैस से किसे नुकसान पहुंचाती है? तो हम लोग जानते हैं CFC गैस जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन परत के क्षोधन का कारण यही है, इससे ओजोन परत का क्षरण होता है, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला आता है O3 होता है, और CFC गैस जो है रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? तो जैव विविधता की हॉटस्पॉट की अवधारणा जो दिया था नॉर्मन मायर्स ने दिया था। ठीक है, सही हो जाएगा बी नंबर, नॉर्मन मायर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या 4 है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 4। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट से कहते हैं जिससे विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। ठीक है, तो भारत में 4 विविधता हॉटस्पॉट है। पहला जो है हिमालय है, दूसरा जो है पश्चिमी घाट है, और अगला जो है इंडो बर्मा क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र दूसरा है, और चौथा है सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का लगभग कितना भाग स्थल है? तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग स्थल है। ठीक है, सही से जाए 3 नंबर 71%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? तो हम जानते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। सही से जाएगा बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो श्वसन के लिए हम जानते हैं आवश्यक गैस जो है ऑक्सीजन है। श्वसन के माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो सही से हो जाएगा सी नंबर, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो हम लोग जानते हैं सबसे अधिक जो जल का उपयोग है कृषि के क्षेत्र में होता है, सिंचाई करने के लिए। उद्योग से भी ज़्यादा जरूरत होता है, कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक खेती में किसका उपयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं जैविक खेती में जो है गोबर खाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सही जगह 3 नंबर, गोबर खाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना हुआ था 1974 में। सही हो जाएगा ए नंबर, 1974। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 ईस्वी में। ठीक है, तो सही हो जाएगा ए नंबर, 1972। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा किससे संबंधित है? तो पर्यावरण शिक्षा प्रकृति ज्ञान से संबंधित है, क्योंकि प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है, इसी को पर्यावरण शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल प्रदूषण किसे प्रभावित करता है? तो जल प्रदूषण जो सबसे अधिक प्रभावित करता है जल जीव पर। ठीक है, पशु पर भी प्रभावित करता है, लेकिन केवल पशु नहीं होगा, केवल मानव नहीं होगा, केवल पेड़ नहीं होगा, बहुत सब पर प्रभाव इसका होता है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव होता है जल जीव पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक प्रतिबंध का उद्देश्य क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण का उद्देश्य है प्रदूषण कम करना। सही से जाएगा बी नंबर, प्रदूषण कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण जल और वायुमंडल। ठीक है, जल और वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, नहीं तो जीवन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण बचाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो पर्यावरण बचाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, तो जगह 3 नंबर, वृक्षारोपण। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन टैक्स किससे संबंधित है? ग्रीन टैक्स जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पर्यावरण संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन जो है सीएनजी नहीं फैलाता, सूर्य भी नहीं फैलाता, पवन ऊर्जा भी नहीं फैलाता, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता कोयला से फैलता है। ठीक है, कोयला से सबसे अधिक मात्रा में CO2 गैस उत्सर्जित होती है, लेकिन अपूर्ण दहन से सबसे अधिक उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सभी जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। या अपूर्ण दहन मतलब होता है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से उपलब्ध, ऑक्सीजन वायु उपलब्ध ना हो सके जलने के लिए, तो अपूर्ण दहन माना जाता है। ठीक है, इससे बहुत अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो बायोगैस में जो मुख्य गैस क्या होती है? बायोगैस में मुख्य गैस होती है
बायोगैस में मुख्य गैस होती है मीथेन, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर मीथेन। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4 और मीथेन लगभग 60 से 70% बायोगैस में मिलता है, 60 से 70%। 25 से 28% पाया जाता है, 25 से 28% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रोजन वगैरह भी पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? पर्यावरण संतुलन के लिए हम लोग जानते हैं जैव विविधता आवश्यक है। जैव विविधता यानी कि सभी जीव जंतु एक साथ रह सके तभी जैव विविधता बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को बचाने का सबसे सरल उपाय क्या है? तो हम जानते हैं पृथ्वी को बचाने का सबसे सरल उपाय है पेड़ लगाना और जल बचाना, ठीक है। पेड़ पौधे लगाना चाहिए और जल का संरक्षण करना चाहिए, वर्षा जल का भी संरक्षण करना चाहिए और कम से कम जल का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर जाएगा बी नंबर। तो आज हम लोग देखें पर्यावरण से संबंधित 100 प्रश्न, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।